नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर हमें समरी या फिर पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं। अधिकतर तो क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो हम ना परीक्षा में जो हमारे क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ना ट्रांसलेशन आए। तो ट्रांसलेशन हम अगर सीख पाएंगे तो हम पेपर में लिख भी पाएंगे। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ना कुछ हिंदी लिखूंगा और उसका ट्रांसलेशन बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो मान लो हमें पेपर में इसकी इंग्लिश लिखनी है। कवि कहता है कि उसे मालूम नहीं कि कब उसका बचपन व्यतीत हुआ था। कवि कहता है कि उसे मालूम नहीं कि कब उसका बचपन व्यतीत हुआ था। ये क्लास 11वीं का तो जो चाइल्डहुड वाला चैप्टर है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, ठीक है। तो कवि कहता है कि उसे मालूम नहीं कि कब उसका बचपन व्यतीत हुआ था। तो पहले यहाँ से इतने के सेंटेंस बनेंगे। कवि कहता है कि, तो इसकी इंग्लिश होगी द पोएट। देखो ता है तो प्रेजेंट टेंस है, तो लिखेंगे सेज। द पोएट सेज, ये सिंगुलर है इसलिए सेज आया है। तो द पोएट सेज कहता है कि, तो यानी सेज दैट, कि उसे यानी ही, उसे मालूम नहीं कि, तो लिखेंगे ही। मालूम नहीं के लिए बोलते हैं डज नॉट नो, ठीक है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता कि कब यानी व्हेन उसका बचपन यानी हिज चाइल्डहुड व्यतीत हुआ था। व्यतीत हुआ था मतलब हम लिख सकते हैं लॉस या गो। तो कवि कहता है, द पोइट सेज दैट, उसे मालूम नहीं, ही डज नॉट नो, कि कब यानी व्हेन उसका बचपन व्यतीत हुआ था। हिज चाइल्डहुड माने उसका बचपन व्यतीत हुआ था यानी लॉस। तो देखो हमें ना जो सेंटेंस लिखना होता है उसके पहले ना हमें छोटे छोटे भाग बनाने होते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे भाग बनाने हैं और उसका ट्रांसलेशन करना है। तो पहले कवि कहता है कि यहाँ तक का, उसे मालूम नहीं कि, तो यहाँ तक का, कब उसका बचपन व्यतीत हुआ था। तो इसमें ना पहले आपको सेंटेंस को पढ़ते हुए उसमें ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के बाद आपको ढूंढना है वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है। तो पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट में फर्स्ट आती है, और फिर जो पर्सन के अकॉर्डिंग जो होता है कि किस तरह का टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, और भी तरह का जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ होती है। और जो वर्ब होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी होती है और मेन वर्ब भी यूज़ करनी होती है। उसके बाद वो जो वर्ब है उसके एक्शन, मतलब वर्ब माने एक्शन, उस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट पे पड़ रहा होगा तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या अदर वर्ड पे पड़ रहा होगा अदर वर्ड आ जाएगा, या फिर आगे कोई काम करने का ढंग यानी मैनर होगा तो वो आ जाएगा। मैनर नहीं तो प्लेस होगा, प्लेस आ जाएगा। प्लेस के बाद टाइम आ जाएगा, और ये सब भी नहीं हो तो रीज़न होगा, काम का कारण दिया होगा वो आपका आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें लाइन वाइज पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ड ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, फिर अदर वर्ड हो तो वो ढूंढ लेना है, नहीं तो कोई काम करने का ढंग होगा मैनर वो ढूंढना है, स्थान समय और कारण ढूंढ के ऐसे बनाना है, ठीक है। तो जब अब मान लो एक और सेंटेंस बनाते हैं कि क्या वह दिन था जब वह 11 वर्ष का था। तो क्या वह दिन था कि जब वह 11 वर्ष का था। तो क्या वह दिन था, देखो यहाँ पे था आ रहा है, ठीक है। क्या वह दिन था जब वह 11 वर्ष का था। तो कह रहा है कि क्या वह दिन था यानी डिड माने क्या,
दैट डे यानी क्या ये वो दिन था कि जब मैंने वैन वह 11 वर्ष का था। तो वैन ही वॉज 11, ठीक है, ही वॉज 11 ईयर्स। तो डिड डेट डे यानी क्या ये वो दिन था जब, यानी वैन ही वाज 11 ईयर, यानी जब वो 11 वर्ष का था। तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और मान लो आगे भी लिखना है तो ऐसे ही हम मतलब हिंदी लिखेंगे और उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो हिंदी का ट्रांसलेशन बना के हम अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।